हाँ जी, सभी किसान साथियों को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। आज मैं आपको थनैला के ऊपर जानकारी दूंगा कि थनैला एक बहुत ही भयंकर रोग है। पूरे के पूरे डेयरी फार्म को प्रभावित करता है और किसान को इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती। जो बड़ी डेयरी फार्म हैं उनमें तो चलो वो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनको जानकारी होती है, परंतु जो घरेलू पशु पालता है, दो चार पशु रखता है घर में, तो उसको सबसे बड़ी समस्या है ये। तो किसान साथियों, आज पशु बहुत कीमती है। 1 लाख रुपए से लेके 5-5, 6-6 लाख रुपए तक पशु आता है। अगर आपके पशु का थन एक खराब हो गया तो चौथा हिस्सा कीमत चली गई। अगर दूसरा थन खराब हो गया, 2 थन खराब हो गए तो आधी कीमत चली गई। कई बार चारों थन ही खराब हो जाते हैं तो पशु नकारा हो जाता है और फिर वो स्लॉटर हाउस में बेचना पड़ता है। तो जो नया किसान है उसका सपना जुड़ा हुआ है ब्रीडिंग के साथ, तो उसका ब्रीडिंग वाला सपना चकनाचूर हो जाता है। किसान साथियों, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सारा काम वैज्ञानिक तरीके से करें और आप समय समय पर अपने भैंस के थनों को चेक करते रहें। अगर आपको शक नज़र आता है कि एक थन का दूध पहले समाप्त हो गया तो उसको शक की निगाह से देखें और हथेली पे गिर के उसका टेस्ट देखें। टेस्ट अगर नमकीन होता है तो आप समझ जाओ कि थनैला हो गया है। अगर नमकीन नहीं है तो और कारण खोजने के लिए आप किसान साथियों दूसरा सिस्टम अपनाएंगे। स्ट्रिप आती है एक, मम्मी डीएम पाउडर है, उसके अंदर एक स्ट्रिप आती है, वो थन की पीएच बताती है दूध की, तो आप डुबो के उसके अंदर उसकी पीएच भी चेक कर सकते हैं। किसान साथियों, डेयरी के अंदर सबसे बड़ी परेशानी थनैला की है और थनैला कई बार हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। वीडियो को एंड तक देखना, एंड के अंदर मैं सारा सिस्टम बताया हुआ है। आप एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि थनैला क्या है और कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो किसान साथियों, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके पशु का थन बिल्कुल सही हो जाएगा। आम तौर पर किसान कहते हैं अगर एक बार थनैला आ गया तो थन तकरीबन डेड हो जाएगा, परंतु अगर आप ऐसे तरीके से करेंगे तो थन आपका बिल्कुल पशु के जो आपका पशु है, आपके पशु का थन बिल्कुल सेफ रहेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसी नौबत आ गई, थन के अंदर दूध खारा आ रहा है या कम हो गया है या दूध बढ़ नहीं रही है आपकी उम्मीद के अनुसार, आप सोच रहे हैं 10-12 लीटर देगी परंतु वो उतना दे नहीं रही है, तो आप उसको भी शक की निगाह से लीजिए। तो आप सैंपल भरिए। उसका सैंपल भरने के लिए जैसे देखो शीशी है, मेरी पुत्र वधू ले रही है हाथ में, और इसका भरने का तरीका है 4-5 दार है जो नीचे मारनी है पहले दूसरे बर्तन में, और दूध से हमारा हाथ टच नहीं होना चाहिए और बर्तन बिल्कुल अपने पास साफ सुथरा। जैसे देखो पैकिंग के अंदर से निकाल रहे हैं इसको, पैकिंग के अंदर से निकाल के और वहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पुराने किसी बर्तन में ले जाएं, उसमें बैक्टीरिया पहले से हो और रिपोर्ट उसी बैक्टीरिया की आ जाएगी। तो 4-5 दार देखो नीचे मारिए कप में और फिर उसके बाद इसमें मारेंगे, तो ऐसे ही सैंपल लिया जाता है। परंतु बहुत से किसान कहेंगे कि गांव में ऐसे जो बोतल है या कोई बर्तन है, साफ़ सुथरा बर्तन कहाँ मिलेगा। तो किसान साथियों, किसी भी केमिस्ट की दुकान से आप सरिंज लेके आइए, डिस्पोजल बिल्कुल नया, उसके अंदर ब्रीक नीडल लगी हुई होती है, उसको नीचे लगाइए, थोड़ा बहुत दूध निकलता रहेगा, कोई बात नहीं है उसके अंदर, पर हमने हाथ से टच नहीं करना। तो आप उसके ऊपर बोकी लगा के बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उसको आप सैंपल के तौर पर ले जा सकते हैं। अगर तो आपको नज़र आ रहा है कि दूध कम हो रहा है, वैसे शंका है हमारे को, तो चारों थनों का एक सैंपल भी ले सकते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है किसी थन में विशेष कम हुआ है, चारों थनों का अलग अलग नंबर लगा के अलग अलग सीमन अलग अलग दूध ले सकते हैं उसका, और तभी आपको पूरा पता चलेगा कि हमारे भैंस के थनों में अडर में कौन सा बैक्टीरिया है। आमतौर पर किसान पता क्या करता है, तो जब डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब कितनी भी महंगी दवाई लग जाए मेरी भैंस के थन बचने चाहिए। डॉक्टर भी क्या करता है, उसके पास उसको आइडिया नहीं होता कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो और वो महंगे से महंगे इंजेक्शन की ऑफ़र देता है किसान। तो इंजेक्शन तो 500 से लेकर 1200 रुपये तक महंगे से महंगे एंटीबायोटिक पड़े हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि महंगा ज़्यादा काम करेगा, काम तो वहाँ पे वो करेगा इंजेक्शन एंटीबायोटिक जो जिसके यानी सेंसिटिव, यानी देसी भाषा में बताता हूँ आपको, इंग्लिश के बारे में तो जानकारी नहीं है, जिसकी वो रेंज का होगा, जिस
एंटीबायोटिक की रेंज का वही काम करेगा। कई बार मैंने देखा है 18-20 वाला एंटीबायोटिक काम कर जाता है और 500 वाला काम नहीं करता। और ये जो सैंपल लेना है, हमने सैंपल लेना है एंटीबायोटिक लगाने के पहले, एंटीबायोटिक लगाने के पहले सैंपल लेना है। उसके बाद आप फर्स्ट एड के तौर पर कोई भी सस्ता सा एंटीबायोटिक लगाइए। तब तक आपके जो दूध भेजा है लेबॉर्ट्री के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसको कल्चर कराना कहते हैं, और रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिर आप इंजेक्शन लगाइए तो 100 के 100% आपकी भैंस का थन सही होगा। और किसी तरह के, और फिर उसके 15-20 दिन बाद दोबारा फिर कराइए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। अगर कमी नज़र आती है तो दोबारा से फिर एंटीबायोटिक दोहराइए। और ये ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होता, तो हरियाणा सरकार तो इसको फ्री करती है। अगर किसी प्राइवेट लैब में कराएंगे मेरे ख्याल में 100 या 150 रुपये कल्चर का लिया जाता है। किसान साथियों, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो नए साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें, क्योंकि मेरा भी हौसला बना रहेगा। और दूसरे किसानों तक भी भेजें ताकि सब किसानों को इसका फ़ायदा हो। और फ़ायदा तभी होगा जब ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। और अन्यथा पूरे डेयरी फार्म इससे ख़त्म हो जाते हैं। थनेला से जो रोड पर गाय फिर रही हैं, इनके देखो आप ऑर्डर क्वालिटी सब ख़त्म है। नमस्कार, जय हिंद जी।